क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और मुज़ाकराती कमेटी ने मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है? जी, कल जब मीटिंग होती है तो उस वक्त वो हमारे जो मुतालबात हैं दो, जिनका हम ऑलरेडी कई दफा जिक्र कर चुके हुए हैं, उनको जी। रिटन फॉर्म में उनके उनको दे दिया जाएगा। और अगर उनके कोई मुतालबात होंगे तो वो उनसे बताया कहा जाएगा कि वो उनको बताए, क्योंकि इस मीटिंग और अगली मीटिंग के दरमियान इन दो मुतालबात के ऊपर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो होगी, क्योंकि उसी के साथ ही जो मुज़ाकरात हैं उनकी कंटिन्यूएशन जो है वो मुंसलिक होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है हुकूमत की तरफ से क्या मुतालबात आ सकते हैं, क्या डिमांड्स आ सकती हैं? क्योंकि वो तो बारहा कहते रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। देखिए, वो जब मुज़ाकरात होंगे उनकी तरफ से अगर कोई डिमांड आएगी तो उसी वक्त ही मुनासिब के बारे में बात करें, लेकिन जो स्पेकुलेशन है वो यही है कि जी वो अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो इसके एवज करेंगे कि जी उनकी हुकूमत जो है वो कुछ अरसे के लिए चलने दी जाए। तो ये शायद पीटीआई के लिए मुमकिन ना हो, पॉसिबल ना हो, लेकिन देखते हैं कि क्या वो मुतालबात को देते भी हैं कि नहीं देते। कल तक इंतजार कर ऑब्वियसली दे नीड अ टाइम। वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी जाए, थोड़ी स्पेस दी जाए, ऐसे ही चलने दिया जाए। और ऑब्वियसली जो आप लोगों के मुतालबात हैं जुडिशल कमीशन के, और आप कह रहे हैं 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, और सियासी असीरान की रिहाई, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट रियली सूट्स देम? वो क्यों जुडिशल कमीशन बनाएंगे फिर? देखिए, ये अब उनकी उनके 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 ऊपर डिपेंड करता है। कल जब बातचीत शुरू होगी तो मेरा ख्याल है कि उनका जो रवैया है वो खुल के सामने आ जाएगा। और अगर कल नहीं भी आता तो मेरा ख्याल है कल और अगली मीटिंग के दरमियान का जो अरसा है उसमें हमारी तो डिमांड यही है कि जी इन दोनों मुतालबात के ऊपर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस आनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो फिर बातचीत को आगे ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हमने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है और कल 16 तारीख है, आधे से ज्यादा महीना कल गुजर चुका होगा, तो वक्त नहीं है। हम कमेटी कमेटी खेलने के कायल नहीं है, ना ही हम इसके ऊपर तैयार होंगे। तो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस और अर्जेंट बेसिस के ऊपर वो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो सामने आनी चाहिए। बट कल ही इसका ठीक, बिल्कुल सही। कल अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि ठीक है, आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ हमारे साथ कमिट कर लें कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल होगा। देखिए, ये मेरा ख्याल आधा पार्ट है। अगर वो कमिट कुछ करेंगे तो उसमें टाइम लाइन भी देनी पड़ेगी। ये नहीं जी कि आइंदा 5 सालों में वो बना देंगे कमीशन, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो कमीशन का बनाने का मुतालबा एक है, उसकी अप्रूवल एक है, और कमीशन कब बनेगा वो दूसरा है। उसके ऊपर ही मुनसर करेगी आइंदा जो डायलॉग है हमारा, जो नेगोशिएशंस हैं, जो मुज़ाकरात हैं, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो इन दोनों चीजों के साथ मुंसलिक है। नंबर एक, प्रिंसिपल अप्रूवल के ये बनेंगे, और नंबर दो, टाइमलाइन। ये 3 महीने की या 6 महीने की या 1 साल की टाइमलाइन नहीं हो सकती है, ये दिनों की बात है सिर्फ। तो क्या टाइमलाइन हो सकती है? आई मीन मैक्स कितना कोई आप ले सकते हैं? मैंने ये अर्ज किया ना कि दिनों की बात है। 31 जनवरी जो है वो हमारी डेडलाइन है, उससे पहले पहले सब्सटेंटिव प्रोग्रेस होनी चाहिए। दैट मीन सब्सटेंटिव प्रोग्रेस से मतलब है कि कमीशंस बनने चाहिए उससे पहले पहले। ठीक है। और क्या अभी भी आपके मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से हो रहे हैं जो साहिब इख्तियार हैं? और जैसे बैरिस्टर गौहर साहब की भी अहम मुलाकातों की खबरें हैं, आज बड़ी सरगर्म है, ये मुलाकात भी उन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले में एक कड़ी है क्या? देखिए, जो मुलाकात अभी कंफर्म नहीं हुई वो स्पेकुलेशन के जुमरे में आती है, और स्पेकुलेशन के बारे में, और स्पेकुलेशन उस वक्त तक स्पेकुलेशन रहेगी जब तक कि वो कंफर्म नहीं होती, जो अभी तक नहीं आई। ना हमारी तरफ से आई है ना उनकी तरफ से आई है। सो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब इस तरीके से नहीं होगा कि मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बिल्कुल उसमें उसमें उसके उसके बारे में बड़ा खुश हूँगा कि मुलाकात हुई है, मसाइल हल होने चाहिए। और हमारी कंटेंशन हमेशा से यही रही हुई है कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ प्रोडक्टिव हो सकते हैं जिनके पास ताकत है, और ताकत इस हुकूमत के पास तो है नहीं है। ये तो मतलब आपके बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से तहरीक इंसाफ के बार बार कहने के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि छुट्टी के रोज जेल भी खुल गई, पहले अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई, फिर मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकात हो गई। देखिए फ्याजिया, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। ये जो हुकूमत है ये मुस्तार की हुकूमत है, ये चोरी के मैंडेट के ऊपर बनी हुई हुकूमत है। इनका अपनी कोई ताकत नहीं है, ये ताकत मुस्तार ली हुई है इन्होंने, एस्टैब्लिश
से, ठीक है। मुज़ाकरात इनकी 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 इनको सूट नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे मुतालबात मानेंगे तो इनको इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। कंसेक्वेंटली आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात के बारे में भी इनके अंदर से बहुत सारी नेगेटिव आवाजें जो है वो उठी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की है, और भी बड़े लोग हैं, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की है, बाकी लोगों की है कि मुज़ाकरात नहीं जारी रहने चाहिए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बिल्कुल असर्टिवली कहा जी कि मुज़ाकरात मुज़ाकरा खत्म खत्म कर दें। हाँ जी। खत्म कर दीजिए। तो ये इनको सूट नहीं करता, बिकॉज बेसिकली हमारी मुतालबात का मानने का मतलब ये है कि इनकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी ताकत है, स्टैब्लिशमेंट है, वो मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी बात हो और हम जो है मसाइल के हल करने की तरफ बढ़ें। तो मैं तो जाती तौर के ऊपर बहुत खुश हूंगा कि अगर मुलाकात हुई है गौहर साहब की, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो मुतालबात हैं आप लोगों के कोई आसान मुतालबात नहीं, काफ़ी सख्त मुतालबात हैं और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से एक मुलाकात तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था एक मुलाकात भी कराना। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा है तो हमारी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हमसे डिमांड की जाए। तो ये हुकूमत के तो बस में कुछ है नहीं मेरे ख्याल से देने को। तो इस्तात जो इनकी है वो डिफाइन कर देना। तो हम तो यही कहते रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, ये डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं जो बजा रहे हैं ये, तो इनके पास कुछ नहीं है। तो असल पावर तो उन्हीं के पास है। तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि अगर मुलाकात हुई है तो वो मसाइल के हल की तरफ एक सब्सटेंटिव स्टेप होगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। ठीक, ये जो मुलाकात हुई है दिस कुड ब्रिंग आउट समथिंग फ्रूटफुल, कुछ लग रहा है, कोई होप आ रही है। जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने आज ये भी कहा कि टाइम इज़ अप और अब इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, तो हम डिराइव कर सकते हैं शायद इस मुलाकात से भी कोई होप यहाँ से आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मुलाकात हुई है तो दूसरी बात यह है कि मुल्क जैम होया हुआ है, मुल्क आगे नहीं चल रहा, मुल्क पॉलिटिकली जैम्ड है, मुल्क इकोनॉमिकली जैम्ड है, टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है। ये 17 सीटों वाली पार्टी है जो कि इस वक्त हुकूमत बना के बैठी हुई है। दैट इज ट्रेविस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस, दैट इज वो चल नहीं सकता, मुल्क नहीं चल रहा इनसे। और मुल्क को चलाने के लिए बड़ी एक ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है, और इमरान खान साहब के हाथ में वो कुंजी है जो जिससे मुल्क चलेगा। खान साहब को मतलब ना सिर्फ ये कि बाहर लाना पड़ेगा, बल्कि खान साहब को मसनद इक़्तिदार पर बिठाना होगा। वो चूंकि वो जीते हुए हैं, इलेक्शन भी जीते हुए हैं, हमारी सीटें हैं, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। जो अवाम का मैंडेट है वो रिटर्न होना चाहिए, वो मिलना चाहिए उस पार्टी को जिसको मैंडेट दिया है अवाम ने। तो छीना गया है, रात के अंधेरे में डाका डाला हुआ है। इससे इन लोगों की ना कोई लेजिटिमेसी है, ना कोई रेलेवेंस है, ना इनकी कॉम्पिटेंस है कि ये मुल्क को चला सके। इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया तो है। सर जब इनके पास कुछ नहीं है, जब इनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके मैंडेट भी नहीं है और मुस्तार ली गई हुई है, ये जो ताकत भी इनके पास जो है, तो फिर आप इन लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्या दे सकती है हुकूमत? देखिए सहिया, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इनके थ्रू मुज़ाकरात हो रहे हैं इनडायरेक्टली, जहां मुज़ाकरात होने हैं उनके साथ हो रहे हैं। जिनके पास ताकत है उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके बगैर। राना सना की स्टेटमेंट देखिए, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखिए, दोनों ने कहा था, बल्कि और लोगों ने भी कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड रही है, मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने मिनिस्टर्स ने कहा हुआ है। सो लाजमी बात है कि वो शरीक हैं इस सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें वो शरीक हैं। ठीक।